उधर पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें आतंकी पर्यटकों पर गोलियां बरसाते नजर आते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच चीख पुकार सुनाई आती है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। 26 लोगों की मौत हुई थी। वारदात को अंजाम देकर सभी आतंकी वहां से फरार हो गए। इस हमले में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अधिकतर पर्यटक थे। भारत सरकार ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बड़े फैसले किए। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द हो गया। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय एम्बेसी से तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिहिर सोनी, पहलगाम में जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ उसके वो चश्मदीद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिहिर, निश्चित रूप से अभी तक उस खौफनाक मंजर से आप बाहर, आप अभी तक आपके वो जहन में होगा। जरा हमारे दर्शकों को भी प्लीज आप बताइए क्या कुछ उस वक्त घट रहा था, क्या हो रहा था, कैसे चीजें शुरू हुई। जी, उस वक्त मैं उधर बैठा था। हम लोग, मैं और मेरी वाइफ साथ में बैठे हुए थे। हम उधर मैगी खा रहे थे हम। फिर अचानक से हमें आवाज सुनी एक, तो फिर पीछे किसी ने बोला कि पटाखे जल रहे होंगे। फिर हमारे सामने एक जना जो खड़ा था उसको हेडशॉट मारा किसी ने, तो वो सीधा जमीन पे लेट गया। फिर हम डर गए एकदम, और फिर हम वहां से तुरंत खड़े होके सीधा हम जो एग्जिट गेट था उसके पास जाने लगे। जो मैगी के स्टॉल्स लगे हुए थे वहां पे, वो एग्जिट गेट के पास ही थे। तो हम सीधा रश करके उधर भागने लगे, पर वहां पे बहुत भीड़ हो गई थी। भगदड़ मच गई थी उधर, इसलिए तो गोलियां सुन के तो हम सब डरे हुए थे उधर। फिर एक एक करके हम निकल रहे थे उस गेट से। मिहिर, कितने लोग थे आपके साथ? उस पूरे ग्राउंड में तो लगभग 200 से 250 लोग थे। अच्छा। बहुत बड़ा ग्राउंड था वो। और आप अपने मित्रों के साथ गए थे? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ गया था। आप अपनी वाइफ के साथ गए थे। मिहिर, क्या जब आप लोग भागे और आपने स्वाभाविक रूप से इधर उधर देखा कि भाई कौन मदद कर सकता है, क्या उस पूरे इलाके में उस वक्त कोई सुरक्षाकर्मी, कोई गार्ड इस तरह का नजर नहीं आया? नहीं, उस पूरे इलाके में कोई पुलिस नहीं थी, ना कोई मिलिट्री वाला था उस एरिया में। और हम लोग जब नीचे उतरे थे, आधे घंटा हमको नीचे उतरने में लगा था घोड़े से। तो उसके बाद में जाके मिलिट्री को पता लगा कि ऊपर कुछ हुआ है। फिर वो लोग प्रिपेयर हो रहे थे ऊपर जाने के लिए। हाँ मिहिर, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहां का आलम एकदम अफरा तफरी मच गई और तमाम लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे आपको? जी जी, सब लोग भागने लग गए। जैसे ही देखा ना कि किसी को गोली मारी है सर पे, फिर वो सब लोग भागने लग गए वहां से। मीर, आपने बताया कि आप वहां जब थे तब एक व्यक्ति को हेडशॉट मारा गया। अब जी, क्या वो हमारे आतंकी सामने बहुत खड़ा करीब था। पहुंच गए थे आपके? उसको दूर से मारा था। जो हमारे सामने खड़ा था उसको किसी ने दूर से ही हेडशॉट किया, मारा था। मीर, उस वक्त आप लोग जिस वक्त ये हो रहा था, क्या आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे उस वक्त? आप बैठे थे? हम लोग बैठे हुए थे उस टाइम, मैगी खा रहे थे हम लोग। फिर मैं गया था भेलपुरी लेने। हाँ। फिर भेलपुरी लेके मैं जस्ट आया ही था। भेलपुरी लेते ही मैं बैठा, इतने में ही शॉट हमको सुनाई दिए चलने के। तो किसी ने पीछे से बोला कि पटाखे जल रहे होंगे। हाँ। तो पर जैसे ही दूसरे तीसरे शॉट आए, तब मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, ये तो गन्स की आवाज हुई है, मतलब कोई फायरिंग ही हो रही है कहीं। फिर मेरे को लगा कि पहाड़ों के पीछे से आ रही होगी, मे बी इंडियन आर्मी की होगी, क्योंकि वो आवाज वहां पे गूंज रही थी काफी। मिहिर, तो करीब कितनी देर तक ये सब वहां पर चलता रहा? ये जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना, जैसे ही 3 गोलियां तो हमें पता नहीं कहाँ लगी, किसके लगी थी। फिर जो फोर्थ वाली जो शॉट की आवाज थी, वो हमारे सामने जो खड़ा था उसको हेडशॉट मारा था किसी ने। जी। तो उसी टाइम हम वहां से उठ करके भाग गए सीधा। तो हम एग्जिट से निकल रहे थे, इतने में हमने बहुत सारे शॉट सुने। करीब मतलब 20-30 शॉट और चल गए थे उसी टाइम पे। फिर हम लोग वहां से निकल रहे थे, तब भी हमको शॉट सुन रहे थे निकलते निकलते। मिहिर, उसके बाद आप जब वहां से एग्जिट गेट से निकले, आपने देखा बहुत सारे लोग एग्जिट गेट की तरफ भाग रहे हैं। उसके बाद क्या आप लोग वहां से आगे चलते चले गए या फिर आप लोग कहीं जाके रुके, कहीं ठहराव लिया आपने और देखा कि पीछे क्या कुछ हो रहा है? हम सीधा पहले तक वहां से पैदल ही भागे। फिर हमें बीच में हमारा जो घोड़े वाला था वो तो पहले ही भाग गया था, तो हमें बीच में एक दूसरे घोड़े वाला हमने किया। फिर उससे हम नीचे गए करके। और करीब कितने लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे आपके साथ जब आप लोग एग्जिट गेट से बाहर निकल के नीचे की तरफ गए? एग्जिट गेट पे हमारे साथ में लगभग 50 जने थे। तो वो हम सब नीचे से जा रहे थे, अराउंड 50 के आसपास थे।
तो मिहिर, उसके उसके कुछ देर बाद की जरा बात कर लेते हैं। जिस वक्त ये घटना घटी, करीब बताया गया है, अन्य लोगों ने बताया करीब 10 मिनट तक फायरिंग की आवाज़ें आई हैं अलग अलग जी टाइम पे। क्या ये ठीक बात है? हाँ, ये मैंने खुद ने 5 मिनट तक तो मैंने भी सुनी थी आवाजें पूरी। हाँ। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा नीचे हुए तब शॉट्स की आवाज आनी बंद हो गई थी। हम्म। क्योंकि हम थोड़ा दूर भी आ गए थे उस एरिया से। और उसके उसके ठीक बाद वहां पे फिर क्या हुआ? कब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे? कब स्थानीय लोग फिर वहां हम लोग इकट्ठे? जब नीचे उतरे, जैसे ही तब नीचे उतर करके वहाँ पे मिलिट्री प्रिपेयर हो रही थी ऊपर जाने के लिए। तो किसी ने नीचे जब हम आए तब किसी ने सूचना दी थी मिलिट्री वालों को कि ऊपर ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो सबसे पहले मिहिर कैसे सूचना पहुंची सुरक्षा कर्मियों तक, मिलिट्री वालों तक? क्या वहीं आप ही में मतलब से कुछ लोगों लोग ने ही गए आके भाग के? नीचे बताया कि ऊपर कुछ हुआ है, क्योंकि ऊपर ना कोई मिलिट्री का था ना कोई पुलिस थी, कोई सिक्योरिटी का वो इंतजाम नहीं था ऊपर। तो मिहिर, क्या ये पहली बार था जब आप कश्मीर में थे? जी, मैं पहली बार ही कश्मीर गया था जी। अपनी वाइफ के साथ। तो कितने दिन तक आप वहाँ रहे? इससे पहले कितने दिन का आपने टूर प्लान किया था? इससे पहले हम श्रीनगर जाके आए थे, हम सोनमार्ग गुलमार्ग घूमे थे। फिर हमारा ये 5th डे था कश्मीर में। हम 18th को गए थे। मिहिर, अब ये एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और आप क्योंकि उसके चश्मदीद रहे, ये पूछना कि उस वक्त क्या कुछ आपके जहन में रहा, ये तो बहुत अटपटा एक सवाल है। हम जानते हैं कि क्या कितनी दहशत और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में आप लोग जुटे रहे, लेकिन फिर भी इस मंज़र को जब आप याद करते हैं, क्या कुछ आपके जहन में अभी चलता है? अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे सामने। कि ऐसे कोई अभी भी ये सोचता हूँ, ऐसे कोई कैसे मार सकता है किसी को। हम्म। तो यही, वो भी टूरिस्ट पे। ऐसा वहाँ के लोकल्स भी बोले थे कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि टूरिस्ट पे फायर किया है। ऐसा कुछ पहले हुआ नहीं था वहाँ इधर। मीर, एक आखिरी सवाल। जिस वक्त आपने पहली गोली खाते एक व्यक्ति को देखा, जब आपने बताया उनके ठीक सर में गोली लगी और वो नीचे गिर पड़े, वो मंज़र आपने अपनी आंखों से देखा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ उस पल वो कैसा वो मंज़र था? जब, क्योंकि आप जिस माहौल में थे वहाँ आप एंजॉय करने के लिए गए थे, वहाँ आप प्रकृति को देख रहे थे, अब आपने बताया कि आप भेलपूरी लेने के लिए गए, और उस सब के बीच अचानक आप देखते हैं गोली चलती है और एक जिंदा आदमी अचानक मृत हो जाता है। और उस वक्त क्या कुछ अब चल रहा आपके जहन में? जी, उस टाइम बहुत ही डरावना माहौल था वो। तो उस वक्त समझ ही नहीं आया क्या हुआ एक्चुअल में। तो हमें ऐसे फिर उस टाइम लगा कि आतंकी में भी हमला करे होंगे, क्योंकि हमने पहले भी सुना वैसे कि कश्मीर में थोड़ा होता रहता है ऐसा कुछ। तो हमें थोड़ा शक हो गया था उसी टाइम में कि मे भी आतंकवादी हमला कर रहे इधर। तो हम लोग तुरंत उठ के अपनी सीट से भागने लगे उधर से। तो वहाँ भीड़ हो गई थी काफी, जो एग्जिट गेट था उसमें। मीर, एक भारतीय नागरिक के नाते से अब आप लोग क्या आप लोग चाहेंगे, क्या एक्शन इस पे सरकार की तरफ से हो? ये सरकार की तरफ से एक मतलब उनका ही लूप होल था कि कोई सिक्योरिटी नहीं रखना इतनी बड़ी जगह पे, वो भी जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं कश्मीर का। और अब आप एक्शन के तौर पे क्या चाहते हैं सरकार से? एक्शन के तौर पे सरकार को वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए, कुछ मिलिट्री के लोग और मे बी पुलिस, और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। मिहिर सोनी हमारे साथ जुड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया मिहिर, आपका तमाम बातचीत हमसे करने के लिए।